सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बोज श्यामल कमलां सीता समारोपितवामभागम् प्राणो महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय वशं सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जगत जननी जगदम्बा जोग माया की जय। शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। परम पावनी गंगा माता की जय। परम पावनी सरयू माता की जय। सनातन धर्म की जय। ओम पार्वती पते हर हर महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान के पावन कथा पर चर्चा करने से पहले एक पद गाते हैं हम सब। मंगल भय मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। कर्म प्रधान विश्व कर राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। यही काया से जो पात की होई बिना भोगे जो छूटे न कोई। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। नर हो या नारायण जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल परमात्मा देने वाले। ये जो शरीर है ना, जो अच्छा बुरा हम लोग कर्म किए हैं, इसको बिना भोगे हुए इस शरीर से प्राण निकालने वाला नहीं है मेरे भाई बाप। जो जैसा करेगा भरना ही पड़ेगा। और बात सत्य है पर कड़वी है। बिना सत्संग का
किसी को ज्ञान नहीं हो सकता है, ये सत्य है। और आप चाहें कितना भी कोशिश कर लीजिए कि अपने जीवन में ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, मेरे माई बाप कुछ होने वाला नहीं। जैसा परमात्मा चाहेंगे वैसा ही होगा। एक पद गाते हैं, आप सब श्रवण कीजिए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, हो सीता राम गाइए, हो राधे श्याम गाइए, सीता राम गाइए, हो राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीता राम, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीता राम, राधे श्याम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, अंतर मन में सुमिरन करने, अंतर मन में सुमिरन करने, प्रेमामृत से जीवन भरने, प्रेमामृत से जीवन भरने, अंतर मन में सुमिरन करने, प्रेमामृत से जीवन भरने। और धीरे धीरे राम जी का साथ पाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, गणी का गीत जामिल बोला, गणी का गीत जामिल बोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला, गणी का गीत जामिल बोला, सुनत ही नाम सिंहासन डोला, आएंगे आएंगे जरूर आप भी बुलाइए, आएंगे आएंगे जरूर आप भी बुलाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, जाति पाति धन धर्म गणाई, जाति पाति धन धर्म गणाई, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए भाई, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए भाई, जाति पाति धन धर्म गणाई, प्रभु को कुछ नहीं चाहिए भाई, प्रेम आशु
प्रेम आंसू से बस नहलाइए, प्रेम आंसू से बस नहलाइए, प्रेम आंसू से बस नहलाइए। सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान के पावन कथा पर चर्चा करते हैं। महामुनि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को विदेह लेकर के विदेह नगर पहुंचे और महामुनि विश्वामित्र जी राम को बोले कि राम यही रुका जाए और विश्राम कर लिया जाए। महामुनि विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण विदेह नगर में रुक गए। विदेह नगर के लोग ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे और विज्ञानी थे। और पुण्यात्मा थे। जब महामुनि विश्वामित्र जी विदेह नगर में आए तो पूरे नगर में शोर हो गया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं और उनके साथ में तो सुंदर बालक आए हुए हैं। विदेह नगर और मिथिला पास में ही। मिथिला नगर में भी शोर हो गया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं और उनके साथ में दो सुंदर बालक आए हुए हैं। श्री जनक जी महाराज को पता चला तो जनक जी महाराज अपने गुरु देव सतानंद जी को और साथ में ब्राह्मण देवताओं को लेकर के महामुनि के यहाँ चले। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं महाविश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन यशीष मुदित मुनिनाथ। मंगल वनय मंगलहारी, द्रवम सुदशे रथ जीर बिहारी। श्री जनक जी महाराज गुरुदेव सतानंद जी को लेकर के और साथ में ब्रह्म देवताओं को लेकर के महामुनि विश्वामित्र जी के यहाँ आए और उनके चरणों पर माथा टेक करके प्रणाम किए और महामुनि विश्वामित्र जी ने आशीष दिए, आशीर्वाद दिए हैं। यहाँ एक बात है, श्री जनक जी महाराज के आने से पहले ही भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के फुलवारी घूमने चले गए। और
महामुनि विश्वामित्र जी और सत्यानंद गुरुदेव भगवान और साथ में ब्राह्मण देवता लोग आए हुए थे। आपस में सब बैठ करके कुशलता पूर्वक पूछने के बाद सत्संग चालू हो गया। सत्संग चालू हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, कहु नाथ सुंदर बालक मुनि कुल तिलक नृपकुल पालक ब्रह्मा जो निगमनति कहीं गावा अभय भेष धरि की सोई आवा सहज विराग रूप मनोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा इन्हीं विलोकत यति अनुरागा वरवस ब्रह्मा सुख मन त्यागा कह मुनि विहसि निर्भनी का वचन तुम्हारा लिखा वचन तुम्हारा लिखा। सियावर रामचंद्र की जय। सत्संग चल ही रहा था, तब तक भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के आ गए और महामुनि विश्वामित्र जी के पास बैठे। जैसे भगवान राम आए तो सब लोग उठ करके उनके स्वागत में खड़े हो गए। जितने लोग आए थे सब खड़े हो गए। भगवान राम का दिव्याशा ही ऐसी है कि भगवान को देख करके हर कोई अपना सुधि और बुद्धि भूल जाता है। जैसे श्री जनक जी महाराज भगवान राम को देखे तो श्री जनक जी महाराज का मन उलझ गया भगवान राम। महामुनि विश्वामित्र जी बोले कि श्री जनक जी महाराज क्या हुआ? श्री जनक जी महाराज बोले कि गुरुदेव क्या नहीं हुआ, आप चुप रहिए, मैं पूछूं उसका आप जवाब दीजिए। आज ये दोनों बालक कौन है? कोई मुनि के बालक हैं या कोई राजा के बालक हैं? पहले तो आप हमें बताइए। इन्हें देख करके वेद नेत गाते गाते थक जाते हैं। मुझे तो लगता है कि ये साक्षात ब्रह्म है।
इनको देखने के बाद मैं पर ब्रह्म का सुख भूल गया और इनमें मेरा मन उलझ गया। मुझे इन पर प्रेम आ रहा है। ये है कौन? गुरुदेव मुझे बताइए। महामुनि विश्वामित्र जी बोले कि श्री जनक जी महाराज, आप ही इनसे प्रेम नहीं करते, पूरा संसार इनसे प्रेम करता है। भगवान राम पास में ही बैठे हुए थे, इशारा किए कि गुरुदेव मैं बुद्ध रूप से अवतार लिया, मेरा पोल मत खुलिए। महामुनि विश्वामित्र जी सोचे कि श्री जनक जी महाराज ज्ञानी है, पुण्य आत्मा है और धर्मात्मा है और महापुरुष, विरक्त महापुरुष। अगर इनसे मैं बात को छिपाऊं तो सोचेंगे श्री जनक जी महाराज कि मुझे ज्ञान नहीं है, और भगवान राम के लिए बताऊं तो भगवान राम का पोल खुल जाएगा। महामुनि विश्वामित्र जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले कि श्री जनक जी महाराज, आप तो पहली बार में इन्हें पहचाने, मैं तो दूसरी बार में इनको पहचाना। आप हमसे आगे निकल गए। भला आप जो कह रहे हैं आप झूठ बोलेंगे, आप सत्य ही कह रहे हैं। श्री जनक जी महाराज बोले कि गुरुदेव ये दोनों बालक कौन? मन में विचार करने लग गए कि ये सांवले वाले और मेरे बेटी सीता दोनों की जोड़ी अच्छा जमेगी दोनों की। श्री जनक जी महाराज बोले कि गुरुदेव ये दोनों बालक हैं कौन? पहले मुझे बताइए। तो जनक जी महाराज बोले कि गुरुदेव ये दोनों बालक कौन है? सबसे पहले मुझे बताइए आप। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं और महामुनि विश्वामित्र जी भगवान राम का अलौकिक परिचय दिए थे। अलौकिक परिचय यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। सुंदर श्याम
गोर तो भ्रात आनंद के आनंद दाता, आनंद के आनंद दाता, आनंद के आनंद दाता। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी। महामुनि विश्वामित्र जी बोले कि श्री जनक जी महाराज, ये रघुकुल के मणि महाराज दशरथ के ये राम और लक्ष्मण है। जैसे श्री जनक जी महाराज सुने कि रघुकुल के मणि महाराज दशरथ के ये पुत्र हैं, तो गदगद हो गए हो। श्री जनक जी महाराज बोले कि क्षत्रिय हैं, गदगद हो गए। लेकिन भगवान राम का स्वरूप देखे, रूप देखे और उम्र देखे, तो विचार करने लगे कि ये तो बालक हैं, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे। संशय मन में श्री जनक जी महाराज को हो गया। महामुनि विश्वामित्र जी ने श्री जनक जी महाराज का संशय दूर करने के लिए बोले कि श्री जनक जी महाराज, अभी एक ही 2 दिन हुआ है, असुरों का समूहों का ये अकेले राम ने वध कर दी है। पूरा संसार गवाह है श्री जनक जी महाराज। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए इनके पिता महाराज दशरथ जी मेरे साथ भेजे थे। यानी महामुनि विश्वामित्र जी जनक जी महाराज का यहाँ संशय दूर करने के लिए ये बात बताए थे कि श्री जनक जी महाराज, ये देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन इनका चोट बहुत बड़ा है, इनका चोट बहुत बड़ा है। श्री जनक जी महाराज सुने कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ये पुत्र हैं, तो तुरंत मिथिला के लिए लेकर के चल दिए। मिथिला में सबसे सुंदर भवन माता जानकी वैदेही का था। श्री जनक जी महाराज अपने पुत्री को बोले कि वैदेही, आप थोड़ा दिन तक अपनी माता के भवन में विश्राम कर लिया करो। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ये दोनों पुत्र हैं
और महामुनि विश्वामित्र जी साथ में लेके आए हुए हैं। इनको इस भवन में विश्राम करने दो। मिथिला के सबसे सुंदर भवन सीता जी का था। उस भवन में महामुनि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्राम करने लगे। आप सब कहेंगे कि भगवान राम सीता जी के ही भवन में क्यों रुके, क्यों ठहरे? मेरे माई बाप, सीता है को माता सीता है को भक्ति है, और जहां भक्ति होती है वहीं भगवान निवास करते हैं। इसीलिए भगवान राम सीता माता के भवन में ही निवास किए। दिन का समय था, भोजन प्रसाद हुआ और भोजन प्रसाद होने के पश्चात विश्राम हुआ और विश्राम होने के बाद सत्संग होने लगा। तो सत्संग होने लगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ वर्णन करते हैं। नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु संकोच दर प्रगट न कहनि, जो राउर आउस में पाऊं, नगर दिखाई तुरत ले आऊं, नगर दिखाई तुरत ले आऊं। सत्संग हो रहा था, लक्ष्मण जी का मन सत्संग में नहीं लग रहा। भगवान राम बोले कि गुरुदेव, ये भाई साहब का मन सत्संग में नहीं लग रहा है, इनका मन नगर घूमने के लिए हो रहा है। अगर आप कहिए तो मैं इनको नगर घुमा के लेके आ जाऊं। पूरे मिथिला में शोर हो गया था कि महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में दो सुंदर बालक आए हुए हैं और श्री जनक जी महाराज ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, विरक्त पुरुष है, और उन बालकों को देख करके उनका मन बावला हो गया। इतना सुंदर है। ये बात पूरे मिथिला नगर में फैल चुकी थी महाराज। नगर के नर नारी सोचते थे कि भला उन दोनों सुंदर बालकों का होनों का दर्शन होगा। श्री जनक जी महाराज राजा हैं और महामुनि विश्वामित्र जी उनके यहाँ आए हुए हैं।
वो बड़े लोग हैं, हम लोगों का भला कैसे दर्शन हो? नगरवासी सब भगवान का दर्शन करना चाहते थे। ये लक्ष्मण जी हैं जीवाचार्य। जीवाचार्य का काम क्या है? यानी आचार्य। आचार्यों का काम क्या है? कि भक्तों को भगवान से मिला जाए। और लक्ष्मण जी कहां से आए हुए थे? श्री अयोध्या धाम से आए हुए थे। लक्ष्मण जी श्री अयोध्या धाम के गली गली घूमे हुए हैं। अब ये मिथिला में प्रवेश किए हैं, तो ये मिथिला में है क्या? सीता जी का जन्म मिथिला में हुआ है। सीता कौन है? माता सीता भक्ति। माता सीता भक्ति है, इसीलिए लक्ष्मण जी भगवान राम को मिथिला नगर वासियों को दर्शन करवाना चाहते थे। इसीलिए सत्संग में मन नहीं लग रहा था। गुरुदेव वशिष्ठ जी सोचे कि नगर वो किसी को घुमाता है जो नगर में पहले आया हुआ, देखा हुआ या जानता है। भगवान राम की बात को समझ गए महामुनि विश्वामित्र जी और बोले कि राम, आप लक्ष्मण को ले जाओ और नगर घुमाकर जल्दी लेकर लौट आना। भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के मिथिला नगर घूमने चले गए, निकल पड़े। मिथिला नगर में शोर हो गया कि जो सुंदर दोनों बालक श्री जनक जी महाराज जी के यहाँ आए हुए हैं, आज वे नगर घूमने आए हुए हैं। जैसे पता चला, सब है अपना काम छोड़ छोड़ करके और घर द्वार छोड़ करके पुरुष लोग भगवान राम का दर्शन करने आ गए और दर्शन करके अपने सौभाग्य को देख रहे हैं। और मिथिला नगर की माताएं बहनें अपने खिड़की झरोखों से और कोई छत के ऊपर से भगवान का दर्शन कर रही है। मिथिला के माताएं बहनें क्यों नहीं आई? कि मर्यादा के कारण नहीं आई कि हम लोग नारी हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। भगवान की करुणा पर विश्वास करती है, अपने पुरुषार्थ पर माताएं बहनें विश्वास नहीं करती है। और पुरुष तो अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं कि हम चल करके भगवान के यहाँ दर्शन करके आ जाएंगे।
मेरे माई बाप भगवान मिथिला नगर के बालकों के साथ उनके अंगुली पकड़ पकड़ कर और एक घर में जाकर के सब माताओं बहनों को भगवान राम ने अपना दर्शन दिया। देखिए, जो भगवान के करुणा पर विश्वास करता है तो स्वयं भगवान उनके पास आकर के दर्शन देते हैं। और जो अपने पुरुषार्थ पर दर्शन विश्वास करता है कि हम पुरुषार्थ करके प्रभु को पालेंगे, तो बहुत लंबा समय लग जाता है। अगर जो कोई भी हो, अगर भगवान के करुणा पर विश्वास करता है तो भगवान क्षण पल में ही दर्शन आकर के दे देते हैं। स्वयं मनु जी 23,000 वर्ष तपस्या किए थे माता शत्रुपा को लेकर के, क्योंकि स्वयं मनु जी को अपने पुरुषार्थ पर विश्वास था। बहुत लंबा समय लग गया, उसके बाद भगवान का दर्शन हुआ था। उन्हीं का पौत्र है, उतान पाद के लड़के हैं ध्रुव जी, 5 साल में मात्र दर्शन हुआ था। क्यों कि ध्रुव जी को विश्वास था भगवान की करुणा को, और स्वयं मनु जी को विश्वास था अपने पुरुषार्थ। दर्शन तो दोनों को मिला है, लेकिन स्वयं मनु जी और माता शत्रुपा को 23,000 वर्ष लग गया था। और ध्रुव जी को इधर देखिए आप 5 साल, फर्क है ना। मेरे माई बाप, भगवान के करुणा पर विश्वास करना चाहिए। भगवान का दर्शन करने के लिए सीता जी का देखिए 8 सखिया थी। वो 8 सखिया भी भगवान का दर्शन करने के लिए आई थी और झरोखों से दर्शन करना चाह रहे थे, दर्शन नहीं हो पा रहा था, ठीक से दर्शन नहीं हो पा रहा था। भगवान 8 सखियों के पास जाकर के भी दर्शन दिए। 8 सखियां पुष्प की बारिश की भगवान के ऊपर, और आपस में अपना मन का भाव उजागर कर रही है। कोई एक सखी बोली कि सखी, ये तो मुझे भगवान विष्णु दिखाई दे रहे हैं। तो एक सखी बोली कि नहीं, मुझे तो मालूम पड़ता है कि ये ब्रह्मा जी है, साक्षात प्रकट होकर के आए हुए हैं। उसी में कोई सखी थी, बोली कि नहीं सखी, ये शंकर भगवान है। उसी में एक सखी थी, बोली कि नहीं नहीं, ये शंकर भगवान नहीं हो सकते। शंकर भगवान जटाधारी हैं, 5 मुख वाले, विराट उनका रूप है। सखियां अपना अलग अलग अपने मन का भाव उजागर कर रही है। हम लोग एक पद गाते हैं, आप सब श्रवण कीजिए। सखी रे देखा दोनों भैया
सांवर गो सखी रे देखो ना दोनों भैया सांवर गो सुननी की आगे आगे बक्सर वाला बाबा सखिए सुननी की आगे आगे बक्सर वाले बाबा सखिए बक्सर वाले बाबा सखिए देखो ना पीछे पीछे जुगुल किशोर सखी रे देखो ना पीछे पीछे जुगुल किशोर सखिए देखो ना दोनों भैया सांवर को अब तक न देखनी हमा ऐसन सुरतिया सखिए अब तक न देखनी हम ऐसन सुरतिया सखिए देखो ना मानावा नयन वाक्य चोर सखिए देखो ना दोनों भैया सांवर को कोमल कमल के ऐसन गुणवा के तरवा सखिए कोमल कमल के ऐसन गुणवा के तरवा सखिए गुणवा के तरवा सखिए देखो ना रहिया धरतिया कठोर सखिए देखो ना रहिया धरतिया कठोर सखिए देखो ना रहिया धरतिया कठोर सखिए देखो ना दोनों भैया सांवर को मांगला से पैतीन के अखिया में बसैती सखिए मांगला से पैतीन के अखिए में बसैती सखिए अखिए में बसैती सखिए देखो ना जियारा भैल विभोर सखी रे देखो ना दोनों भैया सांवर को रात भर निहरतीन के छोह से दुलरती सखिए रात भर निहरतीन के छोह से दुलरती सखिए सखिए देखो ना आरती उतरती हो सखिए देखो ना दोनों भैया सांवर को सखिए देखो ना दोनों भैया सांवर को श्यावर रामचंद्र की जय। सखिया अपना अपना मन का भाव उजागर कर रही है। भगवान सखियों अष्ट सखियों को दर्शन दे करके रंग भूमि में गए जहां पर धनुष यज्ञ का श्री जनक जी महाराज रचना किए थे। धनुष यज्ञ में पूरा मिथिला नगर के नर नारी बालक सब आए हुए थे भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान एक के पास जाकर के बालकों तक दर्शन दिए और दर्शन दे करके गुरुदेव महामुनि विश्वामित्र जी के यहाँ आ गए हैं दोनों भाई। शाम हुआ, भोजन प्रसाद पाए
और दोनों भाई मिलकर के गुरुदेव के चरणों का सेवा किए। उसके बाद गुरुदेव ने बोले भगवान राम को कि राम अब आप लोग विश्राम करो। भगवान राम विश्राम करने लगे और भगवान राम के चरण के सेवा लक्ष्मण जी करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण जी चरण का सेवा देखिए किस प्रकार कर रहे हैं। चापत चरण लखन उरलाए सभय सप्रेम परमस चुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोहता ओढ़े धरिउर पद जल जाता। ओढ़े धरिउर पद जल जाता। लक्ष्मण जी सब है सब प्रेम। मन में चरण की सेवा करते समय भय हो रहा है कि कहीं मेरे प्रभु का पांव जोर से न दब जाए, कहीं पीड़ा न हो जाए। इस प्रकार सप्रेम के साथ भगवान के चरण का सेवा कर रहे हैं और भगवान बार बार लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि अब भाई आप विश्राम करो। तो लक्ष्मण जी विश्राम करने नहीं गए हैं। जहां भगवान राम विश्राम कर रहे हैं वहीं पे भगवान राम का चरण अपने गोद में लेकर के वहीं पे बैठ करके लुढ़क गए और अपना सौभाग्य देख रहे हैं कि वही चरण है जिसका ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम इसी चरण का पूजा किया था। ये वही चरण है जिससे गंगा माता निकली हुई है और आज वही चरण मेरे गोद में है। लक्ष्मण जी अपना सौभाग्य देखते हैं और वहीं पर विश्राम करने लग गए। सुबह हुआ, दोनों भाई उठे, गुरुदेव के चरण का सेवा किए और उसके बाद अपना नित्य कर्म करने के बाद गुरु जी से भगवान राम आज्ञा मांगे कि गुरुदेव आप कहिए तो हम लोग पुष्प दल लेकर के आ जाए ताकि आपको पूजा करना है। गुरुदेव महामुनि विश्वामित्र जी बोले कि हाँ राम, जनक जी महाराज का पुष्प वाटिका है, उस पुष्प वाटिका में आप लोग जाओ और फुलवारी में पुष्प दल है लेकर के आ जाना। राम और लक्ष्मण
दोनों जने पुष्प वाटिका पहुंचे हैं और पुष्प वाटिका पहुंचते ही क्या भगवान राम ने देखे, भगवान राम ने पुष्प वाटिका में क्या देखे? पौधों का एक भी पत्तियां मुरझाई हुई नहीं है, एक भी पत्तियां मुरझाई हुई नहीं है। एक भी पत्ती मुरझाई हुई नहीं है पौधों का। और क्या भगवान देखे? भगवान ये भी देखे कि गौरी माता का एक मंदिर भी है। और क्या देखे भगवान? ये भी देखे कि एक सरोवर भी है, एक सरोवर भी है। सरोवर में चारों घाटों का श्री जनक जी महाराज भव्य सजावट किए थे। चारों घाटों का मणियों से सजावट किए थे, घाटों के सीढ़ियों का। उस सरोवर में माता सीता और उनके अष्ट सखियां थी, वह स्नान करती थी। माता सीता जी के लिए श्री जनक जी महाराज उस वाटिका में स्नान करने के लिए सरोवर बनवा रखे थे। पुष्प वाटिका में मोर पशु पंछी चहचहा रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। भगवान पुष्प वाटिका घूमने के बाद पुष्प दल लेने के लिए मालियों को ढूंढने लगे। भगवान आवाज देने लगे कि ओ माली भैया, ओ माली भैया। तब तक माली बोला कि प्रभु इधर आइए, हम लोग इधर हैं। भगवान राम और लक्ष्मण के लक्ष्मण जी बोले कि माली भैया, हम लोग पुष्प दल लेने आए हुए हैं, गुरुदेव को पूजा करना है। आप कहिए तो हम लोग फुलवारी में जाकर के पुष्प दल ले लेते हैं। माली बोले कि आप लोग पढ़े लिखे हैं? तो लक्ष्मण जी बोले कि हाँ माली भैया, हम लोग पढ़े लिखे हैं। माली बोले कि देख लीजिए, बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। लक्ष्मण जी बोले कि ये तो जनाना बाग लिखा हुआ है। माली बोले कि ये फुलवारी में केवल किशोरी मैया ही प्रवेश कर सकती है। ये फुलवारी किशोरी मैया का है। आप लोग पुरुषों को वर्जित है इस फुलवारी में जाना। कहिए तो हम पुष्प दल लेकर के आपको दे देते हैं। तो लक्ष्मण
जी बोले कि नहीं माली भैया हम लोग ले लेंगे। माली बोले कि नहीं नहीं, आपके भैया का कारनामा हम लोग सुने हैं, पीछे चलिए और देखिए आप क्या हुआ था लक्ष्मण भैया। एक शिला पर आपके भैया का केवल चरण का रज स्पर्श हुआ तो वह शिला स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया और फूल से उड़ गई वो स्त्री। ये वही चरण है। अगर आप लोग फुलवारी में जाएंगे और हमारा सारा पौधा स्त्री बन के उड़ जाएगी तो हमारा ये पुष्प वाटिका सारा उजड़ जाएगा। हम अपने सरकार को क्या जवाब दें? लक्ष्मण जी बोले कि माली भैया उसके बाद वो एक बार की बात है, हो गया, सुने होंगे, उसके बाद कभी सुने हैं क्या? एक बार होना था, हो गया। माली बोले कि नहीं प्रभु, हम इसलिए मना कर रहे हैं कि फुलवारी में भंवरा मरड़ा रहे हैं। आपके ये भैया का मुख है कमल के पुष्प के समान है, ये फुलवारी में जाएंगे तो इनके मुख पर भंवरा मरड़ाने लग जाएंगे, इसीलिए हम लोग मना कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी बोले कि ये तो हमारा प्रॉब्लम है, उसके लिए हम लोग स्प्रे लाए हुए हैं, छीड़ देंगे, उससे आपको क्या लेना देना? माली बोले प्रभु, एक दूसरा विकल्प है फुलवारी में जाने के लिए, अगर आप कहेंगे तो बताऊंगा। किशोरी मैया का जय बोल दीजिए और फुलवारी में आप लोग जाइए, पुष्प बदल ले लीजिए। लक्ष्मण जी बोले कि माली भैया हम राम भैया की जय बोलेंगे, किशोरी मैया की जय क्यों बोलेंगे? भगवान राम बोले कि भाई लक्ष्मण, एक बार बोलने से क्या हो रहा है? फुलवारी में जाने का मौका तो मिल रहा है ना, हम लोग पुष्प दल तो लेके आ जाएंगे, कोई बात नहीं, एक बार बोल देते हैं। भगवान राम भी बोले कि किशोरी मैया की जय। जिस समय फुलवारी में भगवान राम पहुंचे थे, वो जानते हैं आप लोग ऋतु कौन सा था? शरद ऋतु था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मालूम पड़ रहा है कि बसंत ऋतु आ गया है। क्यों गोस्वामी तुलसीदास जी शरद ऋतु के समय ही बसंत ऋतु कह रहे हैं? क्योंकि मेरी माता सीता और भगवान राम का पहला मिलन इस पुष्प वाटिका में हो रहा है। मोर नाच रहे हैं, पशु पंछी चहचहा रहे हैं, शीतल हवाएं बह रही है,
भगवान राम अपने दोनों हाथों को अंजुलि बना करके पुष्पदल ले रहे हैं और पौधे दे रहे हैं। तो भाई फुलवारी में तो कोई है नहीं देने वाला, ले किससे रहे भगवान राम पुष्पदल। सीता जी का जन्म कहाँ से हुआ है? धरती से हुआ है। आइए, राम जी सीता जी के होने वाले क्या हैं? भाई माता सीता का स्वामी है भगवान राम। और ये धरती पर पेड़ पौधा है, तो ये क्या हो गए? सीता जी का भाई हो गए। तो आप सब बताइए, कोई साला अपने जीजा जी से काम करवाना चाहेगा क्या? कोई साला नहीं चाहेगा। भगवान राम पौधे के नीचे अपना अंजुलि बना करके आगे बढ़ते गए और पौधा पुष्पदल भगवान के अंजुलि में देता गया। उसी समय ठीक सुनैना मैया जी माता सीता को भेजी है कि जाओ आप गौरी माता का पूजन करके आओ। माता सीता अष्ट सखियों को लेकर के पुष्प वाटिका में आई है और सरोवर में स्नान करके और गौरी माता का पूजा करने मंदिर में पहुंची है। माता सीता अष्ट सखियों के साथ में अपना माता पार्वती का पूजा कर रही है। उसमें से एक चतुर सखी थी, वो फुलवारी घूमने के लिए आ गई। मेरे भाई बाप, भगवान का पावन कथा ये सीख दे रही है कि माता सुनैना जी माता सीता जी को पूजा करने के लिए भेजी थी। तो हम सबों के घर में छोटे छोटे बालक हैं, बच्चे हैं। हम सबों को मंदिरों में अपने बच्चों को भेजना चाहिए पूजा पाठ करने के लिए। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, ये वेद भगवान बता रहे हैं। सबको भेजना चाहिए और सबको जाना चाहिए पूजा पाठ कर। पूजा पाठ भी हम लोगों का कर्म है, ये कर्म ही में आता है। पूजा पाठ सबको जाके मंदिरों में करना चाहिए। इष्ट देव अपने अपने मन की बात है, भगवान सदैव ही होते हैं। चाहे जिसको आप अपना इष्ट देव मान लो, परमात्मा एक ही है। आइए भगवान के पावन कथा पर चर्चा करते हैं। चतुर्सखी फुलवारी घूमने आई और आई तो क्या देखी कि जो कल नगर घूमने आए थे आज इस फुलवारी में आए हुए। नजर पड़ी तो भगवान राम को देखते ही रह गए। चतुर्सखी का नजर भटक ही नहीं रहा, चल के गिर ही नहीं रहे। आवाज है जो और रुक हो गया, कंठ रुक गया,
शरीर के भौं में खड़े हो गए और कांपने लग गए। और वहां से तुरंत चतुर्सखी तिल मिलाते हाथते डोलते माता पार्वती के मंदिर तक आई। एक सखी बोली कि सखी क्या हुआ, बोलो, तू इतना हाथ क्यों रही, तू तलमला क्यों रही, कांप क्यों रही, ये तेरे शरीर के भौरे क्यों खड़े हो गए। सखी बोलो क्या बात। चतुर्सखी आवाज ही कंठी और रोग हो गया, आवाज ही नहीं निकल रहा था। बार बार चतुर्सखी पूछ रही कि सखी बोल क्यों नहीं रही, कोई नया बात है क्या आज। चतुर्सखी बोली कि सखी मुंह से बोलना है, जिससे बोलना है वो देखा नहीं है, और जो देखा है वे बोलेगा नहीं। इससे अच्छा कि आप लोग चल के ही देख लो। कल जो नगर घूमने आए थे वे आज फुलवारी में आए हुए। आप लोग चल के देखो। सीता जी जैसे सुनी, देवर्षि नारद जी का बात याद आ गया। देवर्षि नारद जी सीता माता को बोले थे कि स्वयंवर से ठीक एक दिन पहले इस पुष्प वाटिका में दो राजकुमार आएंगे, एक सांवला एक गोरा होगा। सांवले वाले तुम्हारे पति होंगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं और आशीर्वाद देता हूं, मेरे बात सत्य होगा। सीता माता जैसे सुनी कि नगर घूमने आए हैं, कल आए हुए थे, आज फुलवारी में आए हुए, अपने चतुर्सखी को आगे करके और पीछे पीछे चल रही। मेरे भाई बाप, किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए, कभी किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। सबके पीछे मतलब हर किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। किसके पीछे चलना चाहिए? उसके पीछे चलना चाहिए जो भगवान से मिला दे। यहाँ माता सीता चतुर्सखी को आगे करके पीछे पीछे चल रही। जैसे माता सीता चली तो माता के पांव के पैजम की आवाज बजने लगा, हाथ के कंगन बजने लगे और कमर के करधनी बजने लग गए। उसकी आवाज भगवान राम के कानों तक सुनाई दिया। भगवान राम बोले कि भाई लक्ष्मण, आज मुझे पता चल रहा है, मालूम पड़ रहा है कि कामदेव विश्व पर विजय प्राप्त करके चले हैं, ऐसा महसूस हो रहा है भाई मुझे। तब तक सीता जी फुलवारी में आई। भगवान राम का नजर माता जानकी सीता जी पर पड़ गया। भगवान राम बोले कि भाई लक्ष्मण, पुष्प दल बाद में लेना, इनको थोड़ा देर। लक्ष्मण जी बोले कि भैया ये इतना सुबह सुबह जल्दी क्यों आई? भगवान राम बोले कि भाई लक्ष्मण, गौरी जी का मंदिर है, सुबह सुबह
पुष्प दल लेने आई होगी, पूजा करना हो। भाई लक्ष्मण गौरी माता का मंदिर है, पूजा करने आई होगी। भाई गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, तात जनक तने आय होई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवारी, करत प्रकाश फिरई फुलवारी। भगवान राम बोले कि भाई लक्ष्मण, ये जनक जी की ज्येष्ठ पुत्री सीता है, इसी के कारण ये धनुष यज्ञ श्री जनक जी महाराज स्वयंवर का रचना किए। भाई ये अपनी आभा से फुलवारी में प्रकाश फैला रही है और पूजा करने के लिए अपनी सखियों को लेकर के आई है। भाई हम रघुकुल के स्वप्न में भी पराई स्त्री को देखना पाप है। छोड़ो जाने दो। भगवान राम बोले कि भाई लक्ष्मण, इनके तरफ न जाने, मेरा मन आकर्षण क्यों हो रहा है? मुझे पता नहीं, आगे विधाता जाने क्या होगा। लक्ष्मण जी मन ही मन मुस्कुराए और बोले कि भैया आपको पता नहीं है, ये आपके शक्ति है, ये जगदम्बा है, आपको सब पता है और हमसे पूछ रहे हैं। इधर अष्ट सखिया सीता माता को लता के आड़ में भगवान राम का दर्शन करा रही है। भगवान माता सीता जी के नेत्र दर्शन करने से ललचा रही है। कभी नेत्र से दर्शन मां कर रही है भगवान का तो पलक गिर जा रहा है, और कभी पलक खुलता है तो लता आड़ में आ जाते हैं, ठीक से दर्शन नहीं हो रहा है। यानी माता का नेत्र ही माता को ललचा रहा है भगवान का दर्शन करने से। यहाँ माता सीता विचार कर रही है कि कैसे मैं दर्शन करूं। यहाँ 2 लाइन का एक पद है, आप सब श्रवण कीजिए। तो राखो मैं सजनमा कवन विधि से, हो कवन विधि से, तो राखो मैं सजनमा कवन विधि से, हो कवन विधि से, नैनों में रखूं तो हिया मोर तरसे, हियरा में रखूं तो नयन बरसे,
हियरा मेरा खुद नयन बरसे, ओ नयन बरसे, तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, ओ कवन विधि से। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। माने नेत्र के रास्ते भगवान राम को अपने हृदय के सिंहासन पर बैठा ली और भगवान का बैठा ली और सोची कि ये मार्ग खुला रहेगा तो कभी भी ये निकल करके उठ के चले जाएंगे। मार्ग रूपी नेत्र को बंद कर ली और भगवान राम का दर्शन कर रही है। तब तक एक सखी बोली कि ये सीता आखिर नेत्र क्यों बंद की हो? गौरी मैया का ध्यान कर रही हो? गौरी मैया कहीं जा रही है क्या? गौरी मैया का कल दर्शन नहीं हो जाएगा, ये चले जाएंगे तो इनका दर्शन नहीं होगा। इनका दर्शन कर लो, आंखें खोलो। माता सीता नेत्र खोली तो देखी कि भगवान के अंजलि में 4 पुष्प बदल है और भाल पर सब पसीने पसीने हो रहे। विचार कीजिए तो कमल के पुष्प के समान नाजुक है। 4 पुष्प अंजलि में लिया, भाल पर इतना पसीना, तो ये तो शिव जी का पिनाक धनुष कैसे तोड़ेंगे? माता सीता दुखी होने लगती। माता सीता पूजा कर लेती, स्तुति बाकी था। गौरी माता का स्तुति करने चली है और माता सीता सोची कि आज मैं गौरी माता से पक्का करवा लूंगी, पक्का करवा लूंगी, यानी मोहर लगवा लूंगी कि मेरे सौभाग्य यही होगा। चतुर्सखी कह रही है भगवान राम को सुना करके कि ये सखी कल ठीक इसी समय कल यहाँ आना है। यानी भगवान को सुना रहे हैं कि प्रभु हम लोग कल इसी समय आएंगे, आप भी आ जाइएगा ताकि आपका दर्शन हो जाएगा। सीता माता पार्वती माता के मंदिर में आई हुई है अष्ट सखियों के साथ और स्तुति करने लग गई। आप सब श्रवण कीजिए और सब लोग गाइए। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी परी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी परी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी परी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो गजानन खड़नन के माता। जय हो गजानन खड़नन के माता। चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता। चंदन बदन सोहे भाग्य विधाता। जय हो गजानन खड़नन के माता।
चंद बदन सोहे भाग्य विधाता, तेरी ना नजर तनी सेवकों के ओरी पैया तोरी पड़ी, तेरी ना नजर तनी सेवकों के ओरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। मैया संसार के तू सृजनहार हो, मैया संसार के तू सृजनहार हो, पालनहार तू ही करेलु संहार हो, पालनहार तू ही करेलु संहार हो। मैया संसार के तू सृजनहार हो, पालनहार तू ही करेलु संहार हो। हे माई पतिव्रता धर्म में तू शिरोमणि, मैया पैया पड़ी, पतिव्रता धर्म में तुम शिरोमणि पैया तोरी पड़ी, पतिव्रता धर्म में तुम शिरोमणि मैया पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। सुर नर मुनि पूजे चरण कमल के, सुर नर मुनि पूजे चरण कमल के, महिमा बखानी कैसे रौरिया चल के, महिमा बखानी कैसे रौरिया चल के। सुर नर मुनि पूजे चरण कमल के, महिमा बखानी कैसे रौरिया चल के। शिवा शिकारी के भर दिल तू झोली पैया तोरी पड़ी, शिवा शिकारी के भर दिल तू झोली पैया तोरी पड़ी, शिवा शिकारी के भर दिल तू झोली पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। सियावर रामचंद्र की जय। हे पार्वती माता, हे हिमाचल राजा की पुत्री माता पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे गजानंद गणपति भगवान के माता, आपकी जय हो। हे कार्तिकेय भगवान, आपकी, हे कार्तिकेय भगवान की माँ, आपकी जय हो, जय हो माँ, आपकी जय हो। माँ, न आपका प्रारंभ का पता है, न मध्य का पता है माँ, और न अंत का पता है। महापुरुष पुरुषार्थ करके आपको अपने हृदय में बसा लेते हैं माँ। आप तो मेरे हृदय में निवास करती हो माँ। मैं आपसे कुछ कह नहीं रही हूँ माँ,
मेरे से ठीक से मेरे हृदय की बात मां आप जानती हो। मां, मेरा मनोरथ सफल करो मां। माता पार्वती के गले में जो जयमाल था, धीरे धीरे माता पार्वती के गले से वो जयमाल उतर करके और माता सीता के आंचल में आकर के गिर गया। माता सीता प्रसाद समझ करके सिरो धारण की और आकाशवाणी हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मन जाहि राजे मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान सीलु सनेउ, जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हरषियली, तुलसी भानि पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। आकाशवाणी हुआ कि हे सीता, हे वैदेही, जो आप अपने मन में रची हो ना, वही सहज सुंदर सांवला वर आपको मिलेगा। वे करुणा निधान है। माता पार्वती ने भगवान का एक यहाँ गुप्त नाम माता सीता को दी है। वो करुणा के सागर है, वो करुणा निधान है और वे आपके प्रेम को ठीक से समझते हैं। आकाशवाणी हुआ पर सीता माता आकाशवाणी सुन करके प्रसन्न चित्त हुआ मन और बार बार माता पार्वती जी का चरणों का पूजा कर रही है और अपने अष्ट सखियों के साथ अपनी माता के भवन चली गई। इधर भगवान राम पुष्पदल लेकर के गुरु देव के यहाँ आए हैं और महामुनि विश्वामित्र गुरुदेव जी से सत्य सत्य बता दिए हैं कि पुष्प वाटिका में गुरुदेव जी जनक जी की बिटिया सीता आई थी और हम लोगों की तरफ बार बार देख रही थी। भगवान राम ने कुछ नहीं छिपाया, सब सत्य सत्य बता दिए। महामुनि विश्वामित्र जी ध्यान से देखे कि सीता माता को माता पार्वती भवानी जी आशीर्वाद दे रही है। तो महामुनि विश्वामित्र जी सोचे कि मैं क्यों न आशीर्वाद देता, भवानी सीता को केवल दी है, मैं राम लक्ष्मण दोनों को आशीर्वाद दे रहा हूँ। यानी भगवान राम और लक्ष्मण दोनों जने को महामुनि विश्वामित्र गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दे दिए। आज का कथा यहाँ विश्राम ले रही है। कल ठीक इसी समय आप सब पंडाल में पधारिएगा। कल का कथा धनुष यज्ञ श्रवण आप सब करेंगे। हर हर महादेव की जय। अरे बाप रे बाप, पूरा रात ना सुतन।